अगर तुम ब्रह्म को उपादान कारण भी नहीं मानते हो, निमित्त कारण के रूप में भगवान ईश्वर को तो स्वीकार किया, उपादान कारण भी नहीं मानते हो, तो क्या होगा? वस्तुकृत परिच्छेद शून्य ब्रह्म नहीं सिद्ध होगा। कालकृत परिच्छेद शून्य होने के लिए क्या जरूरी है? नित्य मानना। किसी को नित्य, वो कहा था ना, वो धनबाद में एक पत्रकार ने पूछ दिया था हिंदू ने, कुछ पढ़े लिखे हो बाबा? शंकराचार्य को ऐसा, हिंदू ही ऐसा बोल सकता है, क्योंकि हम तो ऐसे सादे रहते हैं ना। जब चौकीदार यहाँ हो वहाँ हो, मोबाइल की चेकिंग हो, तब समझते हाँ शंकराचार्य से मिलने जा रहे। और यहाँ तो विवेकी होगा तो हमको नहीं मानेगा, विवेकी नहीं होगा तो आकर के यहाँ गाली दे जाएगा, क्योंकि सस्ते हो गए ना उसके लिए, समझ गए। तो पत्रकार ने कहा, हिंदू पत्रकार ने, महाराज कुछ भूगोल जानते हो, खगोल जानते हो, इतिहास जानते हो, या हो गए बाबा शंकराचार्य? ऐसे बोला। हिंदू था, मुसलमान कभी ऐसे नहीं बोल सकता, हिंदू बोले। हमने कहा जो कहना हो कहा तो सही। कहा कि इतने लाख वर्ष पहले आप लोग बताते हो कि राम हुआ, ऐसा बोल, राम हुआ, तो जो राम अयोध्या में हुआ वो अयोध्या वही है, ये आप स्वीकार करते हो? तो हमने कहा हो, ये कहना चाहते हो कि अयोध्या पहुंच गई लंका, और लंका चली आई आजकल के जो अयोध्या है, आजकल के अयोध्या वो लंका है, और आजकल के लंका जो है अयोध्या। महाराज आप पूरा भूगोल जानते हो। हमने कहा आगे ये कहना चाहते हो कि राम मंदिर बनना चाहिए लंका में और रावण का मंदिर बनना चाहिए अयोध्या। महाराज बिल्कुल आप जानते हो, हमने जान लिया कि भूगोल वूगोल आप बढ़िया जानते हो। अब हमारे मुँह से भगवती सरस्वती ने क्या कहलवाया कि तुम्हारी शादी 25 वर्ष हुई पहले, हम तो उसको जानते हैं। अरे महाराज ठीक 25 वर्ष पहले हुई। 25 वर्ष पहले तुमने जिससे विवाह किया वो तुम्हारी पत्नी ही रह गई या कुछ और हो गई, ये बताओ। और हमने कहा तुम्हारी आयु 50 वर्ष की है। अरे महाराज आप तो पहले से हमको जानते हैं, ठीक 50 वर्ष की। 50 वर्ष पहले तुम जिस माता ने तुमको जन्म दिया तुम्हारी माता ही रह गई, लुढ़क के कुछ और हो गए। आप महाराज गाली दे रहे। हमने कहा तुम राम जी को गाली दोगे, तुमको छोड़े हो, भगा क्या? तो प्रश्न उठता है कि अगर भगवान को अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं मानेंगे तो क्या दोष होगा? कालकृत परिच्छेद शून्य कौन होता है? जो नित्य होता है। और देशकृत परिच्छेद शून्य कौन होता है? व्यापक होता है, विभु होता है। और वस्तुकृत परिच्छेद शून्य कौन होता है? सर्वात्मा होता है। तो तुम नित्य भी मान लोगे, विभु भी मान लोगे, निमित्त कारण मान लोगे, लेकिन वस्तुकृत परिच्छेद शून्य तो तब तक वो ईश्वर नहीं हो सकता जब तक कि वह पूरे विश्व का उपादान कारण भी हो। निमित्त कारण की अनुगति कार्य में होती है उपादान कारण की। घट बनाने वाला जो कुलाल है उसकी अनुगति थोड़े हो जाएगी घट में, मिट्टी की अनुगति होगी ना। तो जब तक ब्रह्म सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान सिद्ध न हो तब तक वह वस्तुकृत परिच्छेद शून्य कैसे होगा? यहीं जाके सब मरते हैं दार्शनिक लोग। सांख्यों से पूछिए कोई ऐसा नाम ले लो तो अपने दर्शन की सीमा में जो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य हो, नाम ले सकते हैं? कोई चीज़ है ही नहीं उनके पास। अच्छा फिर वैशेषिकों से कहें कोई ऐसे तत्व का नाम लो, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव में, अभाव तो क्या है ही अभाव, कि जो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य हो। नहीं, योगियों से पूछें, वो मीमांसों से पूछें, यहाँ जाकर सब घुटना टेक देंगे। तो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य अगर ब्रह्म नहीं हुआ तो 3 प्रकार से नाश होता है, एक प्रकार से नाश तो बना रह गया या नहीं? सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म, विज्ञानमानंदम ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म है, अनंत सच्चिदानंद। अनंतम ब्रह्म कब सिद्ध होगा? काल के द्वारा भी कबलित ना हो।
देशांतर के द्वारा भी कवलित न हो, वस्तुअंतर के द्वारा भी कवलित न हो, तब ना इतने अंशों में तो वस्तुकृत परिच्छेद युक्त होने के कारण तुम्हारा ब्रह्म वस्तुकृत परिच्छेद शून्य सिद्ध ही नहीं हो सकेगा। तो फिर ब्रह्म भी माना और वस्तुकृत परिच्छेद शून्य सिद्ध नहीं हुआ तो अब कोई एक ऐसा तत्व बताओ जिसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाए। संभव है? नहीं। नैयायिकों के यहाँ कोई ऐसा तत्व है जिसके एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाए? वैशेषिकों के यहाँ है? नहीं है। सांख्यों के यहाँ है? नहीं है। योगियों के यहाँ है? नहीं है। पूर्व मीमांसकों के यहाँ है? नहीं है। तब एक विज्ञान से सर्व विज्ञान नहीं होगा, एक का और सर्व का संबंध कैसे सिद्ध होगा? क्या सब तो बिखरे हुए हो गए। इसीलिए अब आवश्यक है कि जिस ब्रह्म को हमने जगत का निमित्त कारण माना, उस ब्रह्म को निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी माना जाए। इतनी भूमिका हो गई। हाँ, अब लीजिए। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। प्रकृति शब्द का अर्थ होता है उपादान, ठीक, लेकिन पेटेंट कर लिया इसको सांख्य योग ने। क्या? प्रकृति शब्द का उच्चारण वेदांतियों के पास भी करें तो उसका अर्थ उनको ब्रह्म लगेगा या त्रिगुणमयी प्रकृति अर्थ करेंगे। किसी भी दर्शन का कोई शब्द इतना चर्चित हो जाता है कि दूसरे दर्शन वाले भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। ये प्रचार युग है, ठीक है। जब मैं पुरी में आया शंकराचार्य पद पर, नारायण बुरा न मानो होली है, तो उड़ीसा की स्थिति यह थी विष्णु प्रसाद के कारण शंकराचार्य का अर्थ कांची के जैन सरस्वती ही लगता था यहाँ पूरे उड़ीसा में। लगता था ना, क्योंकि इनको तो हीरो चाहिए कोई ना कोई बाबा के रूप में। विष्णु प्रसाद वाले बाबा को चाहिए, दक्षिण के हैं तो उत्तर पूर्व पश्चिम में भी प्रचार दोनों का मिल गया। यहाँ के मान्य शंकराचार्य जी तो राजस्थानियों के बीच में या उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान जहाँ जहाँ महोत्सव होता था वहाँ बुलाए जाते थे। उड़ीसा आदि में तो कहीं गए भी तो राजस्थानियों के कार्यक्रम में। यहाँ के शंकराचार्य का परिचय उड़ीसा वालों को रहा ही नहीं, शंकराचार्य के रूप में वही छा गए थे। अच्छा अच्छा, कांची वाले आ रहे हैं? नहीं नहीं, पुरी के शंकराचार्य नहीं। कौन होते हम नहीं जानते। ये स्थिति थी यहाँ। स्टेशन से यहाँ तक आ जाए कोई हाथ जोड़ने वाला पुरी में नहीं था। स्वामी जी जान टीटी अपमान कर देता। उस घाटी को हमने पार किया 26 साल में। टीटी यहाँ छत पे घूमते थे तो गुंडे लोग आ करके पकड़ के नीचे फेंकने के लिए तैयार थे। महाभयंकर परिस्थिति में ये बैठक हमको मिला। कैसा मिला आप तो शायद 25-26 साल से परिचित होंगे। तो हमने एक संकेत किया, पेटेंट शंकराचार्य के रूप में अमुक पेटेंट हो गए ना। ऐसे ही क्या हो गया, प्रकृति कहते ही लोगों का ध्यान चला जाता है कि सत्व रजस तमस तीनों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है या त्रिगुण का नाम प्रकृति है। यहाँ तक कि दयानंद स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रकृतिष्ठ प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात इस सूत्र को उद्धृत करके प्रकृति का अर्थ किया त्रिगुणमयी प्रकृति। लो किसी आचार्य ने किया होगा क्या? हमारे मान्य श्री दयानंद जी का ये स्वभाव रहा है, किसी भी दर्शन का कोई भी सूत्र ले लो, जो मन में आवे वही अर्थ करके दिखा दो। उस दर्शन का कोई व्यक्ति जानकर माने या न माने, हमने जो अर्थ किया है वही ठीक। तो सत्यार्थ प्रकाश में प्रकृति का अर्थ प्रकृति ही किया गया, ब्रह्म नहीं। प्रकृति का अर्थ है उपादान कारण। प्रतिष्ठाकृति जिसकी हो उसका नाम प्रकृति। प्रकृति की व्युत्पत्ति कहाँ लिखी है? देवी, ये कौन सा पुराण है? श्री भागवत पुराण एक है, देवी पुराण नहीं, देवी भागवत। देवी भागवत, भागवत को
भागवत असल में देवी भागवत को 18वां पुराण माने या श्रीमद् भागवत को, क्योंकि 18 संख्या की पूर्ति होनी है। भागवत 2 हैं, देवी भागवत तो अलग होगा, उसका नाम देवी पुराण का नाम देवी भागवत रख दिया गया है, उप पुराण में है। पुराण की संख्या 19 है, महापुराण 18 कहते हैं। अब देवी भागवत का ग्रहण किया जाए या श्रीमद् भागवत का, पुराने ग्रंथों में देवी भागवत का नाम है प्रायः, नए ग्रंथों में श्रीमद् भागवत का भी नाम है। तो हमारे जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, श्री भारती कृष्ण जी महाराज ने यह फिर निष्कर्ष निकाला कि दोनों मिलकर एक पुराण है, क्या उनको 18 की पूर्ति दोनों को लेकर कर लेनी चाहिए। देवी भागवत भी वेदव्यास जी के द्वारा विरचित, श्रीमद् भागवत भी। भागवत के 2 प्रभेद हो गए, लेकिन भागवत ले लेना चाहिए, उससे दोनों का ग्रहण हो जाता है। जैसे सांख्यों ने आत्मा को ले लिया, आत्मा के 2 भेद मान लिया, जीवात्मा परमात्मा क्या। तो भारती कृष्ण जी महाराज ने बहुत अच्छा सामंजस्य स्थापित किया। उनका जो अंग्रेजी में ग्रंथ है सनातन धर्म, जिसका हिंदी अनुवाद भी अपने यहाँ से प्रकाशित है, भागवत कहिए 18 पुराण में, उसके 2 प्रभेद हो गए। जैसे कि आत्मा कहते हैं वैशेषिक, उसके 2 प्रभेद कर लेते हैं, जीवात्मा परमात्मा, ऐसे। तो प्रकृतिश्च चौ लगाया, वेदांत वेद्य परमात्मा जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी है। क्यों ऐसा? प्रतिज्ञा श्रुति ने एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा की है। कस्मिन् विज्ञाते सर्वेदं विज्ञातम भवति। कौन सा एक ऐसा तत्व है जिसको जान लेने पर यह सब जान लिया जाता है। एक कस्मिन् विज्ञाते तस्मिन् विज्ञाते सर्वेदं विज्ञातम भवति, वही तो ब्रह्म है जिस एक के जान लेने पर सबका ज्ञान हो जाता है। यह हुआ। प्रतिज्ञा ही केवल नहीं है, दृष्टांतानुपरोधात, दृष्टांत भी वैसे ही है। एक सुवर्ण मणि या एक लोह मणि, लोहा है, सोना है, उसका ज्ञान हो गया तो जितने उससे निर्मित पात्र हैं, बर्तन आदि हैं, औजार आदि हैं, सबका ज्ञान हो जाएगा या नहीं। एक मिट्टी के ज्ञान से घट कुल्लर सकोरे आदि का ज्ञान हो जाता है या नहीं। इस प्रकार से एक तत्व कौन सा है जिसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा। वो तो निमित्त कारण नहीं हो सकता, उपादान कारण हो सकता है। अर्थात वो केवल निमित्त कारण ही नहीं हो सकता, बल्कि उपादान कारण भी हो सकता है। जब तक उसको उपादान कारण भी न माने, तब तक उस एक तत्व के ज्ञान से सबका ज्ञान नहीं हो सकता। अब प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांतानुपरोधात्, प्रकृति और दृष्टांत के बल पर वेदांत वेद्य ब्रह्म जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी सिद्ध होता है। सूत्रकार से हुआ। यथाभ्युदय हेतुत्वा धर्मो जिज्ञासा एवं जिज्ञास्यः एवं निश्चयस हेतुत्वाद ब्रह्म जिज्ञास्यम इति उक्तम। पहले कहा गया था तो धर्म जिज्ञासा, पूर्व मीमांसा का प्रारंभ यहाँ से, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा उत्तर मीमांसा का प्रारंभ यहाँ से। पूर्व मीमांसा के रचयिता जैमिन महर्षि, उत्तर मीमांसा के रचयिता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास बादरायणाचार्य जी के शिष्य ने एक मीमांसा लिखी, गुरु जी ने दूसरी मीमांसा लिख दी। दोनों मिलकर के गुरु शिष्य ने वेदार्थ को व्यक्त कर दिया। यथा अभ्युदय हेतुत्वाद धर्मो जिज्ञास्य है, अभ्युदय में हेतु होने के कारण धर्म जिज्ञास्य है। जिसकी हम जिज्ञासा करते हैं उसका हमको ज्ञान होता है, जिसका ज्ञान होता है उसका हम आचरण कर सकते हैं। धर्माचरण के लिए क्या आवश्यक है? धर्म ज्ञान के लिए आवश्यक क्या है? धर्म जिज्ञासा। तो हमने क्या कहा
धर्मानुष्ठान के लिए सुन सुनाकर या स्वयं गुरुमुख से पढ़ के धर्म ज्ञान चाहिए या नहीं? जिसका ज्ञान नहीं उसका अनुष्ठान क्या होगा? हमको भोजन बनाने का ज्ञान ही नहीं है तो भोजन बनाएंगे कैसे? धर्म ज्ञान चाहिए या नहीं? और धर्म ज्ञान बिना जिज्ञासा के नहीं। आजकल क्या नहीं है? मनुष्य की शकल तो है, आकृति है, बीच में एक चीज़ नहीं है, जिज्ञासा। प्रायः देखने में ही आता, जिज्ञासा नहीं है। क्यों नहीं जिज्ञासा है? कोई भी अपने को सामने वाले से घटिया नहीं मानता है, 2 कदम आगे, 2 डिग्री आगे मानता। जिज्ञासा का ही लोप है। अगर हम जिज्ञास हो गए तो ये गुरु सिद्ध हो जाएंगे। भले ही हम मर जाएं, नरक में जाएं, लेकिन जिज्ञासु बनेंगे तो हम शिष्य सिद्ध हो जाएंगे। कोई भी, हमको तो कठिनाई ये पड़ती है प्रायः, जो आता है बाहर से, जो परिचित नहीं है, प्राय परिचितों में भी यही चीज़ है। हम सोचते कि इसको हम क्या देंगे, ये तो बैठा आया है कि 10 साल हमको पढ़ाने के लिए हमको बुद्धि देने के लिए आया है। ददामि बुद्धि योगम तम, इसको मैं क्या बुद्धि दूंगा, ये तो मुझे पढ़ा देगा। हरियाणा में एक अपने शिष्य युवक को मैंने कहा, वो दिखता भी नहीं, उसका पिता भी नहीं दिखता, कि भाई संस्था का बहादुर घर में संस्था का कुछ काम करो, तुम युवक हो। तो उसने क्या कहा, मेवाराम का बालक, उसने कहा कि आप फिर कभी आइए, तो एक हमारे मित्र हैं, वो संस्था में रुचि रखते हैं, मेरी रुचि तो नहीं है। मैं फिर गया, कहा ये मेरे मित्र हैं। तो हमने कहा भाई कुछ पीठ पर से। उसने कहा मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई है, आप चाहें तो आपको मैं सदस्यता दे सकता हूँ। हमने कहा रे राम, 25 साल का लड़का होगा। शंकराचार्य को क्या कहा, मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई है, आप चाहें मुझसे कहें तो मैं आपको उसका सदस्य बना सकता हूँ। हमने कहा हो गई, संस्था हमारी चल गई। तो ये मैंने कुछ भी जानना नहीं जिसको है संस्था के बारे में, उसने भी कहा कि अनुग्रह करके मैं आपको अपनी संस्था का सदस्य बना सकता हूँ। और श्री वामदेव जी महाराज के कृपा पात्र, आजकल क्या नाम हो गया है, ओम चैतन्य पहले नाम था, अनंत देव जी महाराज अधिराज, आप महामंडलेश्वर हो गए हैं। तो उनको हमने 25 साल पहले या 24 साल पहले कहा वृंदावन में, भाई पहले आपने वामदेव जी महाराज का साथ दिया, तो हम भी राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, साथ दो। जब आप सफल होते हुए दिखाई पड़ेंगे तब मैं साथ जरूर दूंगा। मैंने कहा तब तुम्हारी क्या जरूरत होगी, 50 व्यक्ति साथ देंगे, इसलिए तुम अपने घर, मैं अपने घर। अब बताइए कौन देगा साथ और कौन लेगा साथ? क्या कौन देगा साथ और कौन लेगा साथ? अहंकार इतना उच्छलित है, कुछ भी नहीं जो जानता, कुछ भी नहीं जानता जिस विषय में, उस विषय में हमको बुद्धि देने के लिए वो तैयार है। तो हमारी बुद्धि कहती है जब ये बुद्धि देने के लिए तैयार है तो मैं क्यों इसे बुद्धि दूँ? ये अपने घर में अपने घर। इसीलिए आजकल लोप किसका है? जिज्ञासा तब होती है ना, साधन चतुष्टय संपन्न होगा तब ब्रह्म की जिज्ञासा होगी। क्या? और धर्मानुष्ठान के द्वारा चित्त में वह बल और वेग भरना चाहेगा कि जीवन में सुखी रहे, मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त हो, तब जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा तो दुर्भाग्यपूर्ण जो व्यक्ति है, पापी तापी है, उसके मन में जिज्ञासा होगी कि आक्षेप हो सकता है, क्या अभिमान हो सकता है। अभिमान विगलित हुए बिना जिज्ञासा हो ही नहीं सकती। आजकल हर व्यक्ति के जीवन में प्रायः जिज्ञासा नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अपने को कोई किसी से कम मानता नहीं, 2 कदम आगे मानता। अब राजनेताओं को देखिए, कुछ उनके मन में जिज्ञासा ही नहीं है कि हम लोगों से पूछें, तो हम ही को जरूरत पड़ती है तो पूछ लेते हैं क्या किसी विषय में। हम तो भरी सभा में अगर हमारा कोई शिष्य किसी विषय का जानकार है, भरी सभा में पूछ लेते भाई ये तुम्हारे अनुसार ही क्या है, हमको तो कोई संकोच नहीं होता। इसीलिए कहा
अब वैशेषिक दर्शन की ओर ध्यान दिलाया। वैशेषिक दर्शन का दूसरा सूत्र है, आज प्रवचन भी 1.25 घंटे किया, फिर नेपाल के व्यक्ति आए थे उनसे भी बातचीत की, फिर पेट देवता के कारण ये एकदम सब दवा फेल, फिर स्नान घर में भी जाना पड़ा। तो वैशेषिक दर्शन का सूत्र है दूसरा, या तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय और निश्चय दोनों की सिद्धि हो वो धर्म है। धर्म इतना व्यापक है जिसका फल अभ्युदय निश्चय की सिद्धि है। अभ्युदय का सामान्य अर्थ होता है, एक विशेष अर्थ होता है। वैशेषिक दर्शन पर शंकर मिश्र का भाष्य है, मिथिला के थे, अयाची मिश्र जी के बाल सब संभव। हाँ, बालो हम जगदानंदन हमें बाला सरस्वती, खंडन खंड खाद्य पर भी उनकी टीका है, वैशेषिक दर्शन पर भी है। 5 वर्ष की अवस्था में राजा से कहा था, बालो हम जगदानंद नमे बाला सरस्वती, 5 साल का मैं हूँ, अपूर्णे 5वें वर्ष है। आप कहें तो तीनों लोक का मैं वर्णन कर सकता हूँ छंदोबद्ध संस्कृत में। मेरी सरस्वती बच्ची नहीं है, मैं बच्चा हूँ। राजा ने कहा चलो हमारा ही वर्णन कर दो, ऐसा बढ़िया संस्कृत में पद्य बना के किया ऐसा। तो राजा ने उसको धन दे दिया बच्चे को। पिताजी का नाम था अयाची मिश्र, लेके आ गए। अच्छा तो मेरा पुत्र है अयाची मिश्र, हमने तो अपने बाग में जो साग सब्जी बना के रख के उसको बाल कम पाते हैं, राजा का धन तुम हमारे पुत्र हैं, हमारे घर में नहीं। अब 12 साल का बच्चा, अब बता हाँ इतने चल। अयाची मिश्र एक भतीजी कोई होगी, उसका विवाह उसी परिवार में है। अयाची मिश्र तुम तो परिग्रही हो गए, हमारे वंश में कलंक लगा दिया, राजा का धन लेकर चले आए, हम तो साग पात से जीवन यापन करते, बताओ। तो उन्होंने लिखा अथा तो धर्म जिज्ञासा नहीं, यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, इसका अर्थ करते हुए उन्होंने क्या कहा, अर्थ ये किया कि अभ्युदय के आगे निश्चयस है, तो तत्व ज्ञान का नाम अभ्युदय है प्रसंगानुसार। यतोभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म तत्व ज्ञान। लेकिन सामान्य रूप से अभ्युदय का अर्थ क्या होता है, लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष। लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष का नाम है अभ्युदय, और निश्चयस माने कैवल्य मोक्ष की सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि का नाम है निश्चयस। तो धर्म का मुख्य रूप से फल क्या है, अर्थात तो धर्म जिज्ञासा, वैशेषिक वाला नहीं। 14 लक्षणोर्थो धर्म, ये जो जैमिन महर्षि ने किया नोदना, उस धर्म का फल है अभ्युदय, लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष। अपूर्व मीमांसकों के यहाँ परलोक क्या है, यन्न दुखे न संभिन्नम न च ग्रस्त वनंतरम, ये सब स्वर्ग की अपनी परिभाषा है। वो देवता को विग्रह युक्त नहीं मानते हैं, विग्रहवती नहीं मानते हैं, लेकिन निरुक्तकार देवता को विग्रह युक्त मानते हैं। वो सब पूर्व मीमांसा का शास्त्रार्थ है। अभ्युदय की सिद्धि के लिए पूर्व मीमांसा की रचना की गई, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा के माध्यम से निश्चयस की सिद्धि के लिए उत्तर मीमांसा की जिज्ञासा की गई। लेकिन अभ्युदय की सिद्धि के लिए जिज्ञास कौन है, धर्म। निश्चयस की सिद्धि के लिए जिज्ञासा का विषय कौन है, ब्रह्म। और धर्म तथा ब्रह्म वेदैक समधिगम्य है, इसलिए वेद को माने बिना या वेदक ज्ञान प्राप्त किए बिना न लौकिक उत्कर्ष हो सकता है, न पारलौकिक उत्कर्ष। मोक्ष की गाथा तो बहुत दूर है। अर्थात वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य कौन है, धर्म और ब्रह्म। प्रमाणांतर सनधिगत अबाधित अर्थ के प्रतिपादक पूर्वोत्तर मीमांसा वेदों के तात्पर्य को अभिव्यंजन करते हैं। धर्म और ब्रह्म वेदैक समधिगम्य हैं, प्रत्यक्षादि किसी प्रमाण के द्वारा अधिगत नहीं हो सकते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।